हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल एसजीएम लर्निंग पॉइंट। इस वीडियो हम जीके के 30 प्रश्नों को जानेंगे। हमारे जीके का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? ए अमिताभ, बी कृकुचंद, सी कनक मुनि, डी मैत्रेय। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी मैत्रेय। अगला प्रश्न, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध, बी हिंदू, सी सिख, डी जैन। इसका भी जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी जैन। अगला प्रश्न, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ए 3 दिसंबर, बी 7 दिसंबर, सी 11 दिसंबर, डी 17 दिसंबर। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी 7 दिसंबर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 दिसंबर, बी 17 दिसंबर, सी 25 दिसंबर, डी 20 दिसंबर। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए 22 दिसंबर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? विकल्प हैं ए 330, बी 345, सी 222, डी 332। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए 330। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ए केरल हाई कोर्ट, बी तमिलनाडु हाई कोर्ट, सी बॉम्बे हाई कोर्ट, डी कलकत्ता हाई कोर्ट। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए केरल हाई कोर्ट। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ए कानून द्वारा संसद, बी राष्ट्रपति आदेश, सी केंद्र सरकार की अधिसूचना, डी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए कानून द्वारा संसद। अगला प्रश्न, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? ए 63वां संशोधन, बी 69वां संशोधन, सी 76वां संशोधन, डी 74वां संशोधन। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी 69वां संशोधन। अगला प्रश्न, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? 15 लाख, बी 20 लाख, सी 30 लाख, डी 25 लाख। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी 20 लाख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? ए संसद, बी राज्य विधानसभा, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? विकल्प है ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी चौथी अनुसूची। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए पहली अनुसूची। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? ए केवल राज्यसभा, बी केवल लोकसभा, सी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में, डी लोकसभा और राज्यसभा दोनों। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए केवल राज्यसभा। अगला प्रश्न, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग हैं? ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी सड़क परिवहन मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न,
क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? ए लद्दाख, बी अरुणाचल प्रदेश, सी कच्छ, डी बाड़मेर। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए लद्दाख। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ए सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्र अधिकार, बी राष्ट्रपति के अध्यादेश, सी चुनाव आयोग, डी जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी राष्ट्रपति के अध्यादेश। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बी बॉम्बे हाई कोर्ट, सी कलकत्ता हाई कोर्ट, डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? विकल्प दिए गए हैं। ए संस्कृत, बी फारसी, सी नेपाली, डी कश्मीरी। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी फारसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी न्यायिक समीक्षा, डी मौलिक अधिकार। जल्दी से आंसर करेंगे इसका। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी जर्मनी, सी इटली, डी स्पेन। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डी नीति आयोग का वाइस चेयरमैन। जल्दी से आंसर करेंगे इसका। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। अगला प्रश्न, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? विकल्प हैं। ए मणिपुर, बी गोवा, सी त्रिपुरा, डी असम। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी गोवा। अगला प्रश्न, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ए 16, बी 32, सी 38, डी 64। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी 64। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ए 110, बी 111, सी 112, डी 113। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी 111। अगला प्रश्न, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? AFSPA का फुल फॉर्म आर्मेड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट पहली बार कहाँ लगाया गया? ए मणिपुर, बी पूर्वोत्तर राज्यों, सी पंजाब, डी जम्मू कश्मीर। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी पूर्वोत्तर राज्यों में। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ए 17, बी 19, सी 21, डी 22। जल्दी से आंसर करेंगे इसका। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी 22 भाषाएं। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके लिए है? ए गरीब, बी अल्पसंख्यक, सी अनुसूचित जनजाति, डी बेरोजगार। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी अल्पसंख्यक। अगला प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? ए चित्रकूट, बी निवास, सी अनुग्रह, डी पंचवटी। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी पंचवटी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? ए अटॉर्नी जनरल, बी कैबिनेट, सी बजट, डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी बजट।